एक और क्वेश्चन लेते हैं कि हमें सम ऑफ द 40 टर्म निकालना है, यानी S40 निकालना है, ये निकालना है। तो n है हमारा 40 है और Tn है nth टर्म, वो है n स्क्वायर प्लस 3n। Tn निकाल दिया गया n स्क्वायर प्लस 3n और कुछ नहीं दिया गया। तो हम पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म T1, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ये क्या हो गया 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। ये हुआ a कितना हुआ 4। अब हमें निकालना है T2 है 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 यानी 4 प्लस 6 यानी कि 10। तो D कितना हुआ 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। अब ये हमारा D आ गया। अब हमें निकालना है S40 यानी 40 टर्म्स का। तो हमारे पास फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब n कितना है 40/2 2a कितना है 4 प्लस 40 माइनस 1 इंटू D कितना है 6। ये हुआ 20 ब्रैकेट में 4 2 जा 8 प्लस 39 इंटू 6। 8 प्लस 39 इंटू 6 234। कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है, इसको 40 मान ले तो 6 4 जा 24 240 हुआ। 240 में से 6 घटा दें, 234 आया। ये शॉर्टकट है कैलकुलेशन का। तो ये 234 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 242 20 इंटू 242 मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 जा 4 8 2 2 जा 4 और 0। ये आंसर आ गया 4840 4840। ये इसका 48 टर्म का सम आ गया। अब एक बार फिर इसको समझा देते हैं। हमें 40 टर्म्स का सम निकालना है। हमारा n 40 हो गया, जबकि इसका जनरल टर्म Tn दिया हुआ है। n टर्म की वैल्यू दिया n स्क्वायर प्लस 3n। ये फार्मूला एक तरह से हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, 3 रखेंगे थर्ड टर्म मिलेगा, 4 रखेंगे फोर्थ टर्म मिलेगा। तो जिस हिसाब हमको 1 फर्स्ट टर्म निकालना है, n की जगह 1 रख दिया तो फर्स्ट टर्म आ गया 4। और सेकंड टर्म निकालना, सेकंड n की जगह 2 रख दिया, सेकंड टर्म आ गया 10। अब कॉमन डिफरेंस जो कि AP में पहले से दिया गया है, ये AP में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो D का फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस, फर्स्ट 2 टर्म का 10 माइनस 4 6 से D आ गया। फार्मूले में ADN की वैल्यू रख दी, सम आ गया 4840। और कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।